हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं धर्मवीर एक बार फिर से आया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स के माध्यम से। और आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस स्टडीज़ की। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो पिछला वीडियो था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। उसमें हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है और बिज़नेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंस ये रखती है। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका रोल क्या है हमारे बिज़नेस के अंदर, इसकी भूमिका क्या है। इसके रोल को जानने से पहले आपको जानना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो हमारा वित्तीय प्रबंध है उसकी भूमिका क्या है बिज़नेस के अंदर। देखिए, इसके रोल को जानने से पहले हमने पढ़ा था इसके मीनिंग के बारे में। मीनिंग में से केवल दो ही बातें मैं उठाऊंगा। मीनिंग में हमने पढ़ा था इफेक्टिव एक्विजिशन, एंड यूज़ ऑफ मनी। अगर ये दो बातें आपकी समझ में आ गई हैं, या यूँ कहिए कि ये दो बातें यदि आपकी समझ में आ जाती हैं, तो इसका जो रोल है उसको जानने में, या उसको पढ़ने में, या उसको समझने में, या फिर उसको याद करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब यहाँ से हम रोल को उठाते हैं, बात आती है एक्विजिशन की और बात आती है यूज़ ऑफ मनी की। एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर करना। किसको एक्वायर कर रहे हो? मनी को, फाइनेंस को। अब देखिए, मैं पहले एक्विजिशन की बात करता हूँ। एक्वायर कर दें कि यहाँ पर हम बात करेंगे, एक्विजिशन का मतलब है सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो हमारा वित्त है उसके साधन क्या हैं। यदि सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बात की जाए तो इसमें हमारे दो सोर्स आते हैं मेनली। जैसे एक तो इसमें आता है लॉन्ग टर्म और एक आता है शॉर्ट टर्म। एक्विजिशन में हम केवल इन दोनों की बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? एक्विजिशन कर रहे हैं मनी का, फाइनेंस को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बिज़नेस की प्रॉब्लम्स का सलूशन किया जा सके, बिज़नेस को सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। और इस फाइनेंस को इकट्ठा करने के हमारे पास जो दो साधन हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इसके अंदर हमने केवल और केवल यही डिसीजन लेना है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अपने सामने है, जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमारे सामने है, उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेंगे, कितना हिस्सा लॉन्ग टर्म फाइनेंस से पूरा किया जाएगा और कितना हिस्सा शॉर्ट टर्म फाइनेंस से हम पूरा करने वाले हैं। सपोज करें हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 1 करोड़ रुपए की है। फ़िलहाल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 करोड़ रुपए की। हमें डिसीजन ये लेना है इस 1 करोड़ में से कितना हिस्सा हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस में से उठाएंगे और कितना हिस्सा हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस में से उठाएंगे। सपोज करें हम डिसीजन ले लेते हैं कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म से हम उठाते हैं 70% और शॉर्ट टर्म से हम उठाते हैं 30%। अब ये डिसीजन हमें लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर बात करें, हमने जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, यदि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से हम पूरा कर लेते हैं, दीर्घकालीन जो स्रोत हैं उनसे यदि हमने पूरा कर लिया, तो इससे क्या होगा
जो लिक्विडिटी है बिजनेस की, जो लिक्विडिटी है कंपनी की या फर्म की, वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स से फाइनेंस को उठाया है, उसकी जो रीपेमेंट आप कह लीजिए वो कब करनी होगी, एक लंबे समय के बाद करनी होगी। और हमारे पास क्या बचेगा, पैसा है वो डेली यूज़ के लिए, जो डेली के हमारे खर्चे हैं उनको पे करने के लिए बच जाएगा, जिससे हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो एक्विजिशन में तो बात यही आती है कि जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे सामने, उन सोर्स ऑफ फाइनेंस में लॉन्ग टर्म सोर्स से हम कितना फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म से हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बात हुई एक्विजिशन की। उसके बाद इसमें बारी आती है यूज ऑफ मनी। मनी को क्या करना है, यूज़ करना है। अब यूज़ करने के लिए भी आपके सामने दो ऑप्शन हैं। एक तो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट हैं जिनको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट, आप कह सकते हो फिक्स्ड एसेट्स हैं, और एक आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म यानी करंट एसेट्स। अब अगर देखा जाए ये जो फिक्स एसेट्स हैं किसी भी बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिक्स्ड एसेट्स के बिना आप बिजनेस की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट हैं और वो हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको डिसीजन ये लेना है, जो फाइनेंस आपने इकट्ठा किया है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की आप बात कर रहे हो, इसमें से कितना पैसा आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाले हो, मतलब यूज़ करने वाले हो, और कितना पैसा आप अपनी करंट एसेट्स में यूज़ करने वाले हो। ये मेनली दो डिसीजन ही आपने लेने होते हैं, और यही दो डिसीजन से मिलकर क्या बनते हैं, आपके रोल्स बनते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। पहला डिसीजन, पैसा आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से का जवाब मिलेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से, कि आप कितना पैसा लॉन्ग टर्म से इकट्ठा करोगे और कितना पैसा आप शॉर्ट टर्म से इकट्ठा करोगे। फिर बात आएगी उस पैसे को यूज़ करने की, फिक्स एसेट्स में आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो और करंट एसेट्स में आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो। आपने डिसीजन ले लिया फिक्स एसेट्स में हम जितना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें से अलग अलग टाइप की हमारी फिक्स एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है और मशीनरी है। अब यहाँ डिसीजन ये लेंगे, पहले तो डिसीजन ये लिया जाएगा कि फ़िक्स एसेट्स में आप इन्वेस्ट कितना करोगे, और उसके बाद डिसीजन ये लिया जाएगा कि जो फिक्स एसेट्स के लिए आपने पोर्शन निकाला है उसमें से कितना हिस्सा किस एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ बात कर देता हूँ कि आपने ये डिसीजन ले लिया कि फ़िक्स एसेट्स में आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो। अब ये 50 लाख रुपए आप अलग अलग फ़िक्स एसेट्स में डिवाइड करोगे, क्योंकि टोटल फ़िक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट होगा, 50 लाख रुपए होगा। तो आपको डिसीजन लेना है किस फिक्स एसेट्स में कितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो। करंट एसेट्स ज़रूरी हैं डेली के कार्यों के लिए, वर्किंग कैपिटल भी बोलते हो। आपने ये तो डिसीजन ले लिया करंट एसेट्स में आप कितना फाइनेंस अपने पास रखोगे। अब डिसीजन ये लेना है, करंट एसेट्स भी तो कई टाइप की हैं अपने पास, कैश है, स्टॉक है, डेटर्स हैं और भी कई करंट एसेट्स हैं। तो आप कैश के साथ ही बैंक भी आ जाता है। कितना पैसा आप किस करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाले हो, मेनली यही डिसीजन किस में आते हैं, आपके रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अगर बात करें बुक के हिसाब से कि बुक में कौन कौन से रोल्स आपको बताए गए हैं, उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें बताया गया है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, बुक के हिसाब से नहीं, मतलब जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की एक्विजिशन की, तो एक्विजिशन के लिए फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ proportion
प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मैंने क्या बताया, आपने ये डिसीजन लेना है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से आप कितना पैसा इकट्ठा करने वाले हो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से आप कितना पैसा इकट्ठा करने वाले हो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है इसके अलग अलग सोर्सेज या रिसोर्सेज अपने पास क्या क्या हो सकते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, जैसे अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स हैं या लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। और अगर प्रपोर्शन की बात की जाए तो जैसे मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म वाला, तो ये अलग अलग रिसोर्स हैं आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। अब यहाँ आप डिसीजन लोगे कौन से फाइनेंस से कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ डिसीजन लेना है कि फिक्स एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और किन किन फिक्स एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। और एक पॉइंट आपका आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। बस यही चार बातें इसके रूल में इंक्लूड की जाती हैं और यही बातें मैंने आपको मीनिंग में भी बताई थी, एक्विजिशन ऑफ मनी एंड यूज़ ऑफ मनी। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, बातें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका जो साथ है, आपका जो प्यार है, आपका जो सहयोग है वो हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें।